हेलो स्टूडेंट, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच जी 100 में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ऑलरेडी मैं दो पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। होपफुली आप लोगों ने दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे और बहुत इंजॉय करा होगा। आपको ऐसी नॉलेज देखने को मिली होगी जो अभी तक यूट्यूब पर आपको कहीं देखने को नहीं मिली। और पार्ट थ्री में अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि इंटरव्यू में पर्सनल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं और उनके जवाब आप किस तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और उनके जवाब को देने का तरीका भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट थ्री। और पार्ट थ्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल एच जी 100 को अभी सब्सक्राइब करिए। और अगर सेशंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाता है कि भाई आप लोग अपने बारे में बताइए। तो आप लोग अपने बारे में बताने के लिए क्या क्या की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखेंगे। कस्टमाइज योर आंसर एज पर द जॉब रोल, कंपनी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट। मतलब जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे बैंक पीओ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मतलब जिस फील्ड के लिए भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस कंपनी को आपसे क्या क्या चाहिए वो जरूर मेंशन करिए अपना जवाब में। तभी तो कंपनी को लगेगा ना, हाँ भाई ये बंदा मेरा मतलब काम का है। और जॉब रोल से रिलेटेड, मतलब जॉब से रिलेटेड आप लोगों के आंसर में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए। डोंट डोंट जस्ट रेक्साइट योर रिज्यूमे, इंस्टेड इंक्लूड समथिंग वैल्यूएबल एंड ब्रीफ इन योर रिस्पॉन्स। ज्यादा कुछ मत डालिए अपने रिज्यूमे में, ज्यादातर वो चीजें डालिए जो वैल्यूएबल है, उस प्रोफाइल से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी अचीवमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, उन चीजों को आप लोग शो करिए अपने रिज्यूमे में। टेल अबाउट योर स्किल्स, अपनी स्किल्स के बारे में बताइए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंथ्स के बारे में बताइए, ठीक है ना, इन सच अ वे सो दैट इट विल डिपाइट हाउ आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर जॉब रोल। ठीक है ना, तो उनको पता लगेगा कि हाँ भाई आपकी स्किल्स क्या, एक्सपीरियंस क्या, स्ट्रेंथ्स क्या है, जिससे कि आप उसके लिए काम के बंदे हैं या नहीं है, आपको वो जॉब दे या ना दे। डू नॉट गेट टू पर्सनल और ब्रिंग अप सेंसिटिव टॉपिक लाइक रिलीजियस व्यूज, पॉलिटिकल व्यूज एक्सेट्रा। ज्यादा आप लोगों को इमोशनल नहीं होना उसके साथ। ये नहीं कि अपनी कमियां बताते बताते वहां पे रो पड़ो, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाओ, सेंसिटिव हो जाओ। क्योंकि आजकल की स्मार्ट जॉब के लिए ये चीजें है ना सही नहीं है। काफी बच्चे इमोशनली जवाब दे देते हैं कि मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मम्मी ये करती है, पापा ये करते हैं, या मम्मी पापा है नहीं, मैं ही कमाता हूं और मैं ही पढ़ रहा हूं। तो ज्यादा इमोशनली मत हुई, अगर कुछ ट्रूथ है तो वो बताइए। अगर सच में कोई ऐसा कोई टिपिकल सिचुएशन है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है आपके साथ, तो आप उसको बता सकते हैं। पर उसको बताते बताते आप उसको कुछ ऐसा पॉजिटिव शो करिए कि आपने उन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना सीखा है। ये नहीं कि आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में बहुत ज्यादा बर्डन ले रखा है और वो बर्डन आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रहा है। मतलब आप चाहते नहीं है पर वो बर्डन आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाना। अगर फैमिली के से रिलेटेड कोई या इमोशनल से रिलेटेड कोई सच है तो आप बताइए, पर आप उससे कैसे बाहर निकले और आपने कैसे अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा, वो चीज भी जरूर आप ऐड ऑन करिए। किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल मुद्दे पर आपको कुछ नहीं बोलना। सामने वाला किस पार्टी से है, किस रिलीजियस से है, कुछ नहीं पता हमें। तो इन टॉपिक्स पे आप लोग अपने जवाब में कुछ मत बोलिएगा। प्रैक्टिस योर आंसर बिफोर द इंटरव्यू टू फील कॉन्फिडेंट। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना तो प्रैक्टिस करिए अपने जवाब का बार बार, कि वो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछने वाला है तो इसका जवाब बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसमें से क्या क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग निकलती है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बट मेक श्योर दैट इट वॉन्ट बी लुक टू री हियर्स, मतलब आपके
जो जवाब है उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू पैनल ने पहले भी बहुत सुना है, अभी पिछला जो लोंडा गया है वो भी यही सुना कर गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। आप बिल्कुल अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जो जवाब है बिल्कुल यूनिक तैयार करिए। ठीक है, अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड उनको क्या चाहिए वो चीजें डालिए। अपनी स्ट्रेंथ डालिए, एक्सपीरियंस डालिए अगर आपके पास कोई है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं वो बताइए। एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छे से बताइए, अपने फैमिलीज के बारे में अच्छे से बताइए, हॉबीज बताइए। ठीक है, और मैं तो ये भी कहूंगा अपनी वीकनेस भी बताइए, पर एक ऐसी वीकनेस तैयार कर लो जिससे कि आप उस पे काम कर रहे हो, तो आप अच्छे से निकल जाओ, मतलब ज्यादा नेगेटिव ना हो, कहीं पता लगे वो वीकनेस आप लोगों के लिए बिल्कुल जी का जंजाल बन गया। ठीक है, वीकनेस हर एक की होती है, अपनी वीकनेस बताइए, पर कई बारी कुछ ऐसी वीकनेस होती है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेंथ भी साबित हो सकती है। जैसे कि मेरे को प्रॉपर नींद ना आना मेरी वीकनेस ये है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको कॉपी मत कर लेना, ठीक है ना। तो मेरी प्रॉपर जैसे मेरी वीकनेस ये है कि मेरे को नींद कम आती है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो कम नींद आना है वो मेरे लिए स्ट्रेंथ साबित हो जाती है जब मेरे पे वर्कलोड ज्यादा होता है। ठीक है, या जब भी मंथ एंड का समय होता है तब मेरे पे वर्कलोड ज्यादा होता है, तो यही मेरी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर मान लीजिए मुझे डेली बेसिस पे नींद ज्यादा आती है, तो जितना भी मंथ एंड आ जाए, वर्कलोड आ जाए, मेरे को तो नींद आएगी, पर कहीं ना कहीं ये मेरी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो देखा, आपने वीकनेस भी बताई पर वो कहीं ना कहीं मेरे लिए स्ट्रेंथ बन गई। तो ऐसी कुछ चीजें आप लोग भी तैयार करिए। ठीक है, लास्टली ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड डिलीवर योर आंसर कॉन्फिडेंटली। हमेशा सच बताइए, पॉजिटिव रहिए, और जो आप बता रहे हैं कॉन्फिडेंट के साथ, कुछ झूठ ऐड मत करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? सब ये भी पूछ सकता है क्रॉस क्वेश्चनिंग में, जैसे आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ में अपना नाम तो बताएंगे, तो आपसे वो मीनिंग पूछ सकता है, हिमांशु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमांशु? ठीक है ना, तो वो पूछ सकता है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन एंड बेसिक क्वेश्चन दैट अ कैंडिडेट में फेस एट अ बैंक इंटरव्यू। ठीक है, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ योर नेम। ठीक है, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके नेम की वो आपको पता होनी चाहिए। इफ योर नेम इज पेलिकुलर एंड देयर इज अ डेफिनेटली अ चांस दैट पैनल मेंबर विल आस्क फॉर द मीनिंग। ठीक है ना, आपको अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, उसका माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके नाम से रिलेटेड कोई ऐसी जगह या प्लेस है, या कोई मंदिर है, या कोई भी मतलब पैनल का कोई भी आपसे पर्सन कुछ भी पूछ सकता है कि भाई आपके नाम से रिलेटेड तो अभी एक एक्टिविटी भी हुई थी, वो कौन सी थी। ठीक है ना, तो आपके नाम से रिलेटेड अगर कुछ भी आपने पढ़ा है तो वो जरूर आपको पता होना चाहिए। टेल मी व्हाई बैंकिंग एज अ कैरियर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भाई बैंक ही आप अपना कैरियर क्यों बनाना चाहते हैं। इंश्योरेंस में इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंश्योरेंस से रिलेटेड पूछ सकता है कि भाई इंश्योरेंस को ही अपना करियर क्यों बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें की पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना है? वन ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया दैट इज एक्सपेंडिंग द फास्टेस्ट विद द मोस्ट कंसिस्टेंसी इज बैंकिंग। आप ये जवाब दे सकते हैं, पर कुछ अपना भी यूनिक। अब मान लीजिए मैं अपने सारे बच्चों को यूट्यूब पे ये जवाब दे रहा हूं, अब सभी ये चीज रट के चले गए तो आप लोगों का जवाब तो सुना सुना सा हो गया ना, कि मतलब अभी ये पिछला बच्चा भी यही बता कर गया था, ये भी यही बता रहा है, हटाओ इसको, रटे हुए जवाब है इनके। तो कुछ अपना यूनिक सा तैयार करिएगा। बेशक मैं आपको आंसर्स भी बताता चल रहा हूं, पर कुछ यूनिक सा अगर आपको लगे तो आप तैयार करिएगा। ड्यू टू देयर फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स एंड इन्वॉल्वमेंट इन अ वेराइटी ऑफ चैरिटेबल प्रोग्राम्स, कुछ बच्चे ये बता सकते हैं। मैंने 3-4 जवाब लिखे हैं। जॉब सिक्योरिटी इन बैंकिंग इंडस्ट्री इज अनप्रेजेंटेड बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी फाइनेंशियल सिक्योर। द बेस्ट टेक्नोलॉजीज नाउ, मतलब मैंने आप लोगों को 4-5 जवाब दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता हूं, तो आप इनमें से कोई एक जवाब तैयार कर सकते हैं, कुछ अपना यूनिक सा तैयार कर सकते हैं, एक आधी लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे इन चारों में से कोई एक की पॉइंट आपने करा, ठीक है ना, उसमें एक आधी लाइन और आपने ऐड ऑन कर दी। ठीक है ना, और आप क्या जवाब चाहते हैं, आप क्या जवाब बना रहे हैं, वो जवाब मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। थोड़ा सा मैं चेक भी कर लूंगा कि हाँ भाई आप लोगों का जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, व्हाट आर योर हॉबीज, जैसे मैंने बात करा हॉबीज से बारे में पूछेगा, अगर आप खुद से बता देते हैं तो वेल एंड गुड, पर क्रॉस क्वेश्चनिंग बनती है। जैसे आपने बता दिया खुद से ही, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में हॉबीज क्या है आपकी, लाइक अ क्रिकेट, और क्रिकेट से रिलेटेड अभी कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर है तो वो आपसे जरूर पूछेगा। आपसे फेवरेट आपका क्रिकेटर पूछ सकता है, तो जिसका नाम लोगे
उसके बारे में उसका इतिहास आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से है, उसने टोटल अभी तक कितनी सेंचुरीज मारी हैं, उसका हाईएस्ट स्कोर क्या है, ठीक है? उसने बॉलिंग कराई या नहीं कराई, ठीक है? अभी लेटेस्ट कौन-सी सीरीज में उसने ज़्यादा रन मारे हैं, तो ये थोड़ा-सा आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। उसको झूठ ना लगे कि इसने जो हॉबी बताई है, वो एक्चुअल में इसकी हॉबी नहीं है। क्योंकि जो किसी का पसंदीदा स्पोर्ट्स होता है ना, उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। फैक्ट है ये चीज़। अब जैसे आप लोगों का क्रिकेट अगर काफ़ी फेवरेट स्पोर्ट है, तो आप क्रिकेट को देखते भी हैं। अब जैसे मैं फुटबॉल लाइक नहीं करता, पर ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है फुटबॉल लाइक करते हैं। अब जैसे मैं लाइक नहीं करता, तो मेरे को फुटबॉल की नॉलेज नहीं है, पर जो लाइक करते हैं उनको तो डीपली नॉलेज है ना। पेनल्टी शूट आउट क्या होता है, कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड में, ठीक है? कितना टाइम लगता है खेलने के लिए, एवरीथिंग, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। टेल मी द क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद अ गुड क्लर्क और पीओ, ठीक है ना? आपसे क्लर्क या पीओ के बारे में क्वालिटीज़ माँग सकता है, ठीक है? कि क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने कुछ क्वालिटीज़ लिखी हैं, ठीक है ना? पोलाइट होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए, गुड लिस्टनर होना चाहिए, एबिलिटीज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? एक टीम मैन होना चाहिए, ठीक है ना? तो मतलब ये कुछ मैंने बातें लिखी हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना? ये मैंने थोड़ा-सा वीडियो हाइड कर दी है अपनी, तो आप इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। देखो ये वो क्वेश्चन्स है, जो आप लोगों से वो ज़रूर पूछता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में, ठीक है ना? तो मैं सारे क्वेश्चन्स और आंसर्स आपको देता चल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा यूट्यूब पे हो रहा है कि आपको कोई एजुकेटर मतलब इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन्स भी बता रहा है और उनके जवाब भी लिख कर दे रहा है। क्या-क्या आप अपने जवाब को बना सकते हैं। रोल मॉडल क्या है आपका? तो आप किसी ऐसे पर्सन का नाम ले सकते हैं जिसके बारे में आपको डीपली नॉलेज है, ठीक है? और सही में वो रोल मॉडल होना भी चाहिए। मतलब ऐसे पर्सन का नाम मत ले लेना जिसके 3-4 तो एफआईआर हुई है। ठीक है ना? रोल मॉडल मतलब एक ऐसा बंदा जो खुद में ही बहुत पॉजिटिव है। लाइक किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, मैं तो क्या ही नाम लूँ, ठीक है ना? अगर कोई मेरे से मेरा रोल मॉडल पूछेगा तो मेरे फादर, ठीक है ना? बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेहनत कैसे करते हैं और जब भी कोई मतलब प्रॉब्लम आती है तो उससे कैसे निकला जाता है, ठीक है ना? तो रोल मॉडल आप अपने पेरेंट्स का किसी का बोल सकते हैं, सिबलिंग्स में बोल सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को बोल सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी का नाम ले सकते हैं, पर उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको डीपली, जिसका भी अगर आप लोग नाम लेते हैं, ठीक है? ये मैंने कुछ बातें बताई हैं, आप ये आंसर्स चेक करते रहिएगा, ठीक है ना? इन विच फील्ड डज़ यू वर वर्किंग? आप कौन-सी फील्ड में काम करते थे? अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस प्रोफ़ाइल पे काम करते थे, वहाँ पे क्या काम होता था, ठीक है? लॉगिन पीरियड कितना होता था, आपको कितना सीटीसी मिलता था। अच्छा, उसमें कुछ अगर पैसा भी कटता था जैसे एचआरए अमाउंट कट जाता है, ठीक है? कुछ एफडी का अमाउंट कट जाता है, तो वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्यों कटता है ये और कितना परसेंट कटता है सैलरी का। तो अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आपको कंप्लीट उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कुछ झूठ आप उनसे नहीं बोल सकते, ठीक है? तो मैंने इसका भी जवाब कुछ तैयार करा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? कि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस वालों को क्या-क्या चीज़ें पढ़कर जानी है, ठीक है ना? सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता चल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन, सारे उसके आंसर्स, ठीक है? एवरीथिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ? ठीक है ना? आपकी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? तो वो अचीवमेंट मतलब आपका कोई क्विज़ हो सकता है। आपने कोई क्विज़ दिया था, साइंस ओलंपियाड दिया था, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा था, नेशनल लेवल पे अगर आप कहीं गए हैं, ठीक है? कोई भी अचीवमेंट। आपने कभी किसी की लाइफ को बचाया है, लाइफ को सेव करा मतलब ऑनेस्टली आप रिप्लाई करिए। ठीक है ना? अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है अगर आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, तो मैंने कुछ अचीवमेंट्स लिखी हैं, इनमें से आप कोई भी अचीवमेंट बता सकते हैं, पर उसके लिए अच्छे से वर्क कर लेना। चैरिटी वर्क अचीवमेंट में आप दे सकते हैं। वॉलंटियरिंग यू हैव डन अगर आप कहीं वॉलंटियर बने थे, किसी को बचाया था, किसी का रक्षा करी थी। क्वालिफिकेशन गेन आउटसाइड यूनिवर्सिटी और वर्क, एनी एडिशनल कोर्स अगर आपने कोई करा है, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपकी कोई अचीवमेंट है,
परफेक्ट होने चाहिए, कुछ झूठ नहीं। मान लीजिए आपने बोल दिया कि मेरे को कंप्यूटर का सारा बेसिक आता है, उसने लिया और अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का ही पूछ लिया, पूछेगा भी, तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। अगर आ गया जवाब तो समझ लो उसके पास कोई अगला क्वेश्चन नहीं होगा। फैक्ट है। अब आपने कह दिया कि मेरे को चैरिटी करना अच्छा लगता है, तो लास्ट चैरिटी, सबसे बड़ा संस्था चैरिटी का कौन है? पूछ लेगा वो। एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप जो भी अचीवमेंट बताएंगे उससे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग वो आपसे करेगा। कोई अवार्ड आपको मिला है, कोई कंपटीशन आपने दिया है, ठीक है ना? अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी की हेल्प करी है, ठीक है ना? ये अचीवमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। अगर आपने कोई करा है तो ठीक है, नहीं तो आप इनमें से कुछ लिख सकते हैं, पर उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्कॉलरशिप, फंडिंग, ठीक है, जो आपको मिली है, जिस स्किल में आप मास्टर हैं, स्पोर्ट्स का अचीवमेंट्स, ठीक है ना? मैराथन रन करा है, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कोई भी एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी आप बता सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है ये, बिगेस्ट अचीवमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो मैंने कहा था ना, आपको स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करता है। टू हेल्प योर आंसर द सेंसिबली एंड एफर्टलेसली वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है ना? मैं आपको कुछ इजी टिप्स आपको बता रहा हूँ। नॉलेज बेस्ड स्किल्स आप बता सकते हैं, यूनिक नॉलेज दैट यू पोजेस। कोई ऐसी नॉलेज जो आपको लगे कि यूनिक है आपके पास, उसको आप स्ट्रेंथ में रख सकते हैं। और वो नॉलेज है ना, बैंकिंग, मतलब जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस इंटरव्यूअर के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। ट्रांसफरेबल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आप बता सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्लानिंग स्किल्स आप बता सकते हैं, ठीक है? जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, बैंकिंग में सबसे ज्यादा चीजें चाहिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए कुछ हद तक, तो वो भी एक आपका स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है? यूनिक क्वालिटीज दैट यू थिंक टू पोसेस एंड कैन कम्युनिकेट इट फॉर इंटरव्यू, आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना? उसके बारे में अगर कोई आपके पास कोई यूनिक सी नॉलेज है, कोई क्वालिटी है आपके अंदर, तो वो स्ट्रेंथ का काम करेगा, ठीक है ना? तो ये मैंने कुछ स्ट्रेंथ लिख कर दी है, ठीक है? आप इनको देख सकते हैं, या कोई आपके पास अलग से कोई स्ट्रेंथ है तो आप उसको भी बता सकते हैं। वीकनेस के लिए मैंने आपको बताया है ये कुछ की पॉइंट्स, ठीक है? सेंसिटिव वर्ड काफी बच्चे यूज कर चुके हैं, सेल्फ क्रिटिशियल काफी बच्चे यूज कर चुके हैं। तो देखो मेरे आंसर्स है ना, आपको एक दो नहीं मिल रहे, मैं आप लोगों को 5-5, 6-6 पॉइंट्स दे रहा हूं, तो आप इनमें से कोई पॉइंट पिक कर सकते हैं, नहीं तो अपना कोई वीकनेस अच्छा सा बना सकते हैं। पर कोई भी अपना जवाब अगर आप लोग बनाते हैं ना, तो उसके लिए मुझे कमेंट जरूर कर देना कि सर मैं स्ट्रेंथ में ये चीज दे सकता हूं क्या, या वीकनेस में ये चीज दे सकता हूं क्या? तो मैं एक बारी चेक करके आप लोगों को वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई मैं आपको क्यों हायर करूं? ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है? तो इसका भी जवाब मैंने एक तैयार करके दिया है। आई एम मोटिवेटेड टू गेट दिस जॉब, इट्स माय ड्रीम, इफ यू हायर मी आई विल डू माय बेस्ट टू एक्सीड योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? एंड प्रोवाइड अ टॉप नॉच कस्टमर सर्विस डे इन डे आउट। व्हाट इज मोर, आई रियली लाइक योर बैंक and hope to stay here for many years growing professionally. I have a lot of experience with customer service. तो ये एक जवाब मैंने तैयार करा है, सारे बच्चे इसी को कॉपी मत कर लेना, कुछ एक आधी लाइनें आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना? सभी कॉपी करके जाओगे तो देखो वही वाली दिक्कत हो जाएगी, है ना? इसलिए मैंने आंसर्स आपको बताया, पर साथ के साथ में ये भी बता रहा हूं, थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सपोज यू गॉट पोस्टेड टू अ रिमोट एरिया फॉर अवे फ्रॉम होम वेयर द डे टू डे फैसिलिटीज आर नॉट दैट गुड, ठीक है? व्हाट आर योर माइंड सेट देन? ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है और पूछ लेगा आप लोगों से, 4-5 में से एक बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जब देखता है ना बच्चा बड़ा क्यूट सा है, लड़की बड़ी क्यूट सी है, ठीक है, इसके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर मैं इसको ग्रामीण क्षेत्र में भेज दूं तो ये तो सर्वाइव ही नहीं करेंगे, वहां पे इनको इतनी फैसिलिटीज मिलेगी नहीं, ठीक है? तो वो जरूर क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ऐसा होता है, इंटरव्यूअर का माइंड सेट होता है। तो वो आपसे अगर पूछ ले कि भाई मैं आपको ऐसा किसी क्षेत्र में भेज दूं जहां पे कोई आसपास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, तो आप कैसे रहेंगे वहां पे, आपका माइंड सेट क्या होगा? तो इसके लिए मैंने एक जवाब तैयार करा है, मैं आप लोगों को हाइड होके दिखाता हूँ। If I get posted to an extremely remote area where facilities are not that good, then first my priority would be
to adapt myself to what is available to me there because I can't get everything everywhere and execute properly to perform to my maximum ability for my organization there. मैं पहले ये पता लगा लूंगा कि भाई वहां पे मिलता क्या क्या है, ठीक है ना, और जो मिलता है मेरे को उसी में एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे हर जगह हर चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो मैंने सर स्कूल लाइफ में भी ऐसी चीजें देखी है, मैंने ग्रेजुएशन में भी ये चीजें देखी है। मुझे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए बाहर जाना पड़ा, घर वालों से दूर जाना पड़ा, तो मैंने अपने पैरों पे धीरे धीरे स्टैंड करना सीखा। अब वहां पे मेरे साथ मेरे पास रहने के लिए पेरेंट्स नहीं है, रात को मेरे साथ सोने के लिए मेरे पेरेंट्स नहीं है, वहां पे खाना खिलाने के लिए मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, पर फिर भी स्टिल मैं वहां पर गया, ठीक है ना। मैंने खुद से चीजों को डिजाइन करा, वहां पे आसपास कोई ढाबा भी नहीं है कोई मेरे को बनी बनाई रोटी दे दे, तो मैंने खुद से भी प्रिपेयर करना चीजों को सीखा, खुद से बनाना सीखा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एज पर यू व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया? आपके अकॉर्डिंग क्या फ्यूचर है बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में, ठीक है ना। तो इसका भी जवाब मैंने आपको दिया। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड बिकॉज रिक्वायर्स a robust and large banking system to fulfill government agenda of banking services to all, ठीक है। being a developing country in the global area and banks have a key role to play in the economical development of our nation, we require is an efficient and strict management for controlling the banks so that they don't fall prey to bad administrative decision। ये जवाब एक मैंने तैयार करा है, ठीक है, बहुत यूनिक सा जवाब है, पर इसमें कुछ लाइनें आप लोग जरूर चेंज करिएगा। सभी बच्चे अगर ऐसा ही बना देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो ये यूट्यूब पे डाला है तो काफी बच्चा इसको देख कर जाएगा। अभी जैसे स्टिल इसके व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर एक बार जैसे इंटरव्यू की डेट आएगी तो देखना ये कहाँ चली जाएगी वीडियो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इसके जवाब को चेंज कर सकते हैं, बाकी मैंने एक जवाब आपको चेंज करके दे दिया है, ठीक है। मैंने देखो सारे जवाब आपको इंग्लिश में दिए हैं, तो आप इसके जवाब आप हिंदी में भी निकाल सकते हैं। इसको गूगल पे डालेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, पूरा जवाब आपका हिंदी में तैयार। अगर आप हिंदी में पूरा जवाब देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश का कोई भी एक आधा वर्ड यूज मत करिएगा, हिंदी मतलब हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। वट अदर करियर ऑप्शन डू यू हैव, ठीक है। तो आपका करियर ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, या क्या आप लोगों के पास करियर ऑप्शंस हैं, क्या होना चाहिए आपका करियर और क्या ऑप्शंस अभी आपके पास हैं। तो एज आई हैव नॉलेज, आपका जवाब क्या हो सकता है, अबाउट बैंकिंग सिस्टम एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई वुड मोस्ट लाइकली लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइन इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड यूज माई नॉलेज टू बेटरमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो गेन सम एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस वेरी डिफरेंट फील्ड। ये मेरा करियर हो सकता है, मैं काफी नॉलेज गेन करूंगा, मैं काफी स्किल्स गेन करूंगा, ठीक है, और बैंकिंग में प्रोफेशनली अपने आप को ग्रोथ कराता रहूंगा। और बैंकिंग में सर ग्रोथ होती भी है। आज मैं पीओ के साथ जुड़ रहा हूं तो कल को मैं गवर्नर की सीट तक के सपने देख सकता हूं। बस मुझे डे टू डे वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे को हर वो स्टेप सीखना होगा जो स्टेप मेरे को गवर्नर की कुर्सी तक ले जा सकता है, ठीक है ना, आरबीआई गवर्नर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर यूर लिविंग फ्रॉम योर करंट पोजीशन? अगर आपके पास कोई वर्किंग प्रोफेशन है तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि भाई वो जॉब क्यों छोड़ रहे हो आप, क्यों छोड़ रहे हैं आप वो जॉब। आपके पास जब जॉब है, अच्छी खासी नौकरी चल रही है, देखो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास पहला जवाब ये हो जाएगा, सर प्राइवेट में सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट में सिक्योरिटी है। यहाँ पे मुझे सीखने के लिए बहुत कम मिलेगा, पर बैंकिंग में तो सर आप भी समझते हैं कि बहुत सीखने को है, ठीक है ना। मेरे को सीखना बहुत अच्छा लगता है एज अ लर्नर, ठीक है। मैं बहुत चीजों को सीखता भी हूँ और जल्दी से चीजों को कैच कर लेता हूँ और उन चीजों पे बहुत मेहनत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता हूँ। और सर जैसा कि हर पर्सन, हर बच्चे की नीड होती है कि अपने आप को ग्रो कराना, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना, तो वो चीज मुझे गवर्नमेंट एग्जाम में बैंकिंग में दिखती है।
तो वो पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो और भी जगह है, फील्ड है जहां पर आप अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, तो बैंकिंग ही क्यों? तो बैंकिंग का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एक आपको क्वेश्चन दे दिया है कि बैंक ही क्यों, तो आप वहां पे वो वाला जवाब चेप सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, फिर आप बैंक पीओ में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास प्रोफाइल हो सकती है। ठीक है, कि भाई आप क्लर्क थे और अब आप पीओ बनना चाह रहे हैं, तो वो आपसे ये चीज तो पूछेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चे को, हर पर्सन को नीड होती है अपने आप को ग्रो कराने की। पर अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट में मान लीजिए एसएससी पे लगे हैं और अब आप बैंक को आना चाह रहे हैं, तो वो आपसे ये पूछ लेगा, भाई अभी तो आप एसएससी में हो, आप एकदम से बैंक में क्यों इंटरेस्ट कर रहे हैं? ठीक है ना? तो वहां पे आपका एक सॉलिड जवाब होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे ऑलरेडी एसएससी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सीजीएल में ही लगे हुए हैं और अब आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं, तो दोनों का प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना? बल्कि सीजीएल ही बैंक पीओ से थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर। ठीक है ना? पर बैंक पीओ का रुतबा ही अलग होता है। ठीक है, तो चीजें ये अपने आप में है, तो उसमें आप अपने अपने क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो वहां पर आप कह सकते हैं कि सर मैंने दोनों में तैयारी करी थी, मेरा बैंकिंग में इंटरेस्ट ज्यादा था, पर मैं एसएससी के भी एग्जाम्स देता था। मेरे को थोड़ा-सा ये लगता था कि जॉब सिक्योरिटी पर्पज़ से मेरे को कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पर बैंकिंग में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, पर मतलब बीइंग ऑनेस्ट तो मेरा एसएससी में सबसे पहले हो गया। तो मैं उस प्रोफ़ाइल, उस सीट को भी नहीं खोना चाहता था। तो वहाँ पे मैंने सिलेक्शन ले लिया और बैंकिंग के लिए पढ़ता गया। फाइनली मेरी ड्रीम जॉब मेरे हाथ में। तो आप इस तरीके से कुछ जवाब तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कुछ जवाब और भी तैयार करके आप लोगों को दिए हैं, आप इन पॉइंट्स को ईज़िली पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? एक-एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी तैयार करे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये पॉइंट्स भी तैयार करे हैं। आप लोग अच्छे से इन पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू अ टीम प्लेयर? अगर आपका कोई हॉबी है, अगर आप कुछ हॉबी बताते हैं, तो आप किसी टीम के प्लेयर हैं, मतलब आपने खेला है कोई नेशनल, इंटरनेशनल कुछ भी, तो आप उसको बताइए। एक्चुअल अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं सर, नो कह के आगे निकलिए। ठीक है ना? मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपको जवाब कैसे देने हैं, आपने पार्ट 2 वाली वीडियो में देख लिया होगा। विल यू लीव दिस जॉब इफ यू गेट अ बेटर जॉब अपॉर्च्युनिटी? ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। आप ये जॉब छोड़ देंगे अगर आपको कोई इससे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले? तो कह देना सर मेरी ड्रीम जॉब ही यही है, इससे बेटर तो क्या ही होगा। अब मुझे आरबीआई गवर्नर की कुर्सी पे जाना है, तो सर उसकी सीढ़ी तो यही है। अब जैसे मैं पीओ लगा हूं, तो अब पीओ में धीरे धीरे मेहनत करूंगा, तो आप देखना कि पीओ से ऊपर वाली पोस्ट क्या होती है, फिर मैं वो लग जाऊंगा सर। फिर धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप करके, मेरे को 20 से 30 साल लगेंगे, पर मैं उस कुर्सी पे जरूर पहुंचूंगा। तो सर जो मेरी ड्रीम जॉब है मैं उसी में हूं, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने जवाब को तैयार कर सकते हैं। बाकी मैंने एक जवाब आप लोगों को ऑलरेडी दिया है, आप इसमें कुछ भी हल्का सा चेंज करके इस जवाब को भी चिपका सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है? ठीक है ना, एक मिनट, हाँ ये हो गया। तो 17th क्वेश्चन आपके पास क्या है? डू यू केयर फॉर द सोसाइटी? व्हाट आर सोशल इश्यूज यू केयर अबाउट? डू यू डू एनीथिंग अबाउट देम? तो ये एक है ना, थोड़ा सा मतलब एक इश्यू से रिलेटेड हो गया। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, जिसके बारे में ये तभी पूछा जा सकता है जब करंट में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही हो कि आपको इस आर्टिकल, इस टॉपिक के बारे में पता है जो हाल फिलहाल में हो रहा है। तो अगर आप इसकी जगह पे होते तो आपके क्या-क्या डिसीजन हो सकते थे? आप क्या करते इसके लिए? जैसे अभी मैं आपसे बात करूं, आपने देखा होगा किसान आंदोलन जो हुआ था अभी 1 डेढ़ साल पहले। ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था ये मोड। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों से, मान लीजिए ये किसान आंदोलन चल रहा है और उसी बीच आपका इंटरव्यू था। तो काफ़ी बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या राय है? ठीक है? जो ये 3 कानून पास हुए हैं, इनके रिलेटेड आपकी क्या राय होनी चाहिए? अगर आप इस पोज़ीशन पे होते, तो आप इस पोज़ीशन को कैसे टैकल करते? वो ज़रूर पूछेगा। तो मान लीजिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आस-पास में सराउंडिंग में कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसको आप पढ़ के जाइएगा कि अगर आप उसकी जगह होते तो इस एक्टिविटी से, इस सराउंडिंग से कैसे निकलते? ठीक है? टेल अस अबाउट योर फैमिली, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फैमिली के बारे में बताइए। तो जो भी आपके फैमिली के बारे में मतलब ट्रुथ है, वो ये सब चीज़ें बताइए।
सबसे पहले आप स्टार्ट करिए फादर से बताना, फिर मदर, फिर अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना, बस पड़ोसियों रिश्तेदारों के बारे में चालू मत हो जाइएगा। ठीक है? अगर आपके फैमिली कुनबे में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी बैंकर है, तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कि मुझे बैंकिंग का जो मिला ज्ञान कि मेरे को बैंकिंग ही अपना ड्रीम जॉब बनाना है, तो उसमें इन पर्सन का बहुत रोल था। ये ऑलरेडी बैंकर है, इनसे मिलता था, इनके थ्रू अनदर बैंकर से मिलता था, इनकी मैं रिस्पेक्ट देखता था, इनकी पर्सनैलिटी देखता था, तो मैं अलग ही फैन हूँ इनका। तो तभी से मैंने सोचा था कि मुझे भी एक बैंकर बनना है। तो अगर आपकी फैमिली में कुनबे में कोई है, तो आप उसके बारे में भी बताइएगा। अगर कोई नहीं है, तो बस यहीं तक रहिएगा। फादर, मदर एंड सिबलिंग्स, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 19। तो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट योर होम टाउन? आपके होम टाउन में कुछ स्पेशल क्वालिटीज हो, ठीक है? वहां पे कुछ नया इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है? या कोई इंटरनेशनल ग्राउंड हो, ठीक है? या कोई ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसी सेलिब्रिटी हो जो आपके होम टाउन में रहते हो, ठीक है ना? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में क्या स्पेशल है? मेरे से अगर वो पूछे, तो दिल्ली में मैं कह सकता हूँ ना सर, एक नई पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ठीक है? उनके बारे में बता सकता हूँ, दिल्ली में सेंट्रल मार्केट के बारे में बता सकता हूँ। दिल्ली में जो है अभी नाम रिसेंटली चेंज हुआ है मुगल गार्डन का, अमृत गार्डन, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। तो मतलब मेरे को है ना आस-पास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वो पूछे कि आपके होम टाउन में क्या स्पेशल है, ठीक है? वहाँ की अगर कोई मिठाई फेमस है, कोई वेजिटेबल या कोई फ्लावर ऐसा है जो पूरे इंडिया में सिर्फ़ आपके होम टाउन में मिलता है, कोई ग्राउंड हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ें उसका पता रखिए, और कोई रिसेंटली कोई करंट अफेयर इंसिडेंट हुआ है उसका पता रखिए, ठीक है ना? अपने होम टाउन से रिलेटेड आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का पर्सनल का, यू ग्रेजुएटेड 1920 एंड दिस इज 2023 नाउ, व्हाट इज व्हाई दिस गैप? व्हाट वर यू डूइंग ऑल दीज इयर्स? ठीक है, तो इसका जवाब देखिए बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बच्चों को चकरा जाते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही, और हर बच्चे का गैप है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है पहले, और अब आपका जैसे सिलेक्शन ले रहे हैं तो बीच में 1.5-2 साल का गैप हो गया, या काफी बच्चों का स्कूल और ग्रेजुएशन के बीच में गैप होता है। तो इस गैप को कैसे भरा जाता है उसके जवाब मैंने आपको बताए हैं। दिस रिस्पॉन्स may be subjective as some of you may have been preparing for other government exam, or you may have been taking care of family business or working in private decision. The story could be anything, कुछ भी आप बता सकते हैं, be honest about it। आप कोई भी स्टोरी बताइए कि फैमिली के बिजनेस को आप संभाल रहे थे और धीरे-धीरे पढ़ाई भी कर रहे थे, बिजनेस को संभालना इसलिए ज़रूरी था कि फादर को सपोर्ट करना था, कोई और सपोर्टिव पर्सन उनके पास नहीं है, ठीक है? या कोई आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखते हुए, फैमिली की फाइनल सिचुएशंस को देखते हुए, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा-सा गैप रहा, मैं धीरे-धीरे पढ़ भी रहा था और प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था, तो नौकरी के साथ पढ़ने में थोड़ा समय कम मिलता था, इसलिए मुझे टाइम लग गया, ठीक है? या आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरे को 1 डेढ़ साल तो पूरा कोर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगा, फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाए। आप ये भी बता कोई भी स्टोरी बताएँ पर ऑनेस्टली, उनसे झूठ कुछ मत बोलिए। बस ये मत बताइएगा कि मैं फेल हो गया था या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, ठीक है ना? या कंपार्टमेंट आ गई थी, कुछ भी ऐसा नेगेटिव मत बताइएगा। ठीक है ना? जो भी है मतलब पॉज़िटिव ही बताना। ये नहीं कि मेरा मतलब जैसे अगर कोई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है? पर कुछ नेगेटिविटी नहीं, जैसे आपने ही कुछ गलत कर दिया, ठीक है? कि पहले मैं सोच रहा था कि चलो एसएससी की तैयारी कर लेता हूँ, 1 साल मैंने वो करा, वहाँ पे नौकरी नहीं लगी तो मैं बैंक की तरफ आ गया, तो इसलिए टाइम लग गया। ऐसा कुछ मत बताइएगा, ठीक है ना? नेगेटिविटी नहीं। कि ये मत सोचना कि सर ने तो कहा था बस ट्रुथ बताना है। ट्रुथ बताइए पर पॉजिटिव सेंस में। The response below may be appreciated. Sir, after my graduation, I began planning for competitive exams, and with such a closer competition, the design of the exams was constantly changing. So, adjusting to unused changes took some time. It was terrible for me at the time. I missed pre and a Bristol and a few times you can. आप बता सकते हैं, ठीक है ना? कि मैंने
पढ़ना स्टार्ट करा, अचानक से थोड़ा-सा फॉर्मेट चेंज हुआ और मेरा प्री नहीं भी निकला। मैं नहीं हारा, मैंने फिर दोबारा कॉन्फिडेंटली पढ़ाई करी और मेरा प्री भी निकला, मेंस भी निकला और फाइनली आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये पहली बार प्री ना निकलना ये नेगेटिव नहीं हुआ। पहली बार में काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता, 90% जनता का एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है ना? तो आप ये बता सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस आई प्रोसीड विद माय प्लानिंग सिंस आई हैव कंट्रीब्यूटेड विद माय टाइम हियर, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और जेन्युइन रीज़न है तो आप वो बता सकते हैं। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था, तो क्या मैं ये चीज़ें गैप फिलिंग के लिए बता सकता हूँ? ये गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आता है। As we panel member will have you biodata form and will try to find information that sets you apart from other applicant. They were rarely asked to introduction. Instead, they look for evidence of outstanding academic achievement. Unique. देखिए, ये नोट में मैंने आप लोगों को क्या लिख कर दिया कि आप कुछ भी झूठ मत बताइएगा, क्योंकि उनके पास आपका सारा बायोडाटा होता है, ठीक है, सारी चीजें होती है। अगर आप कुछ भी झूठ बताएंगे तो वो उस चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी झूठ मत बताइएगा। अगर आप किसी एग्जाम में फेल भी हो गए हैं और आपको लगता है कि आपके मार्कशीट में वो चीज ऑलरेडी गिवन है, तो आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते ना भाई, मार्कशीट तो उनके हाथ में है। तो आप उनसे झूठ मत बोलिए। अगर आप फेल हो गए हैं और वो चीज मार्कशीट में आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपने 2008 में 10th करी, ठीक है, तो आपकी 12th होनी चाहिए 2010 में। अगर 2008 में आपने 10th करी है तो 2010 तक आपकी 12th हो जानी चाहिए, पर आपकी 12th होती है 2011 में। तो भाई ये बच्चा एक साल तो क्या कर रहा था, फेल हुआ होगा पक्का। तो आप उनसे झूठ मत बोलिए, जो जेन्युइन रीजन है बताइए कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं एग्जाम देने नहीं जा पाया था, तो मेरे को फिर एक साल इस तरीके से वेस्ट हो गया था। सच मत बताइएगा कि सर मैंने पढ़ाई वढ़ाई कम करी थी और मैं फेल हो गया, इस तरीके से नहीं, आप एक्सीडेंट का बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी मैं एग्जाम देने गया, काफी एग्जाम मेरे निकल गए, पर एक एग्जाम फिर भी मेरा रह गया, क्योंकि उस दौरान मेरे को पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल रहा था। बहुत हैवी मेडिसिन और इंजेक्शंस मुझे लगते थे और मेरे को नींद ज्यादा आती थी, प्रॉपर बेड रेस्ट बोला गया था। तो जितनी पढ़ाई मेरे से हो पाई उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करी। ये रीजन आप लोग दे सकते हैं अपना, जब किसी में स्कोर आपका कम हो, ठीक है। तो मेरे को इस तरीके से मैं फीवर में था या कुछ भी है, ठीक है, तो जो भी हो जेन्युइन आप चीजों को बना के चलिए पहले से ही। जो भी स्टोरी आप बना रहे हैं उस स्टोरी में क्या क्या और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है वो चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी स्टोरी आपने उसी समय बना दी, आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे घर पे, आपने उसी टाइम स्टोरी बनाई है और वो कितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना आप उलझते चले जाओगे, वो समझ जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप पहले से प्रिपरेशन करते चलना, इसलिए मैं सारे पर्सनल क्वेश्चंस आपको दिखाता चल रहा हूं। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4, जो कल रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बैंकिंग के क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं, कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप लोग इसी कदर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। डेली बेसिस पर आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो यही मेहनत आप लोगों की रंग लाती है और आप लोग सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों का ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों, अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स को भी बताइए अबाउट दिस चैनल कि आओ भाई पढ़ाई करते हैं। हिमांशु सर पूरे फॉर्म में है, नई नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं, वो इंफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। तो आप लोग आइए और ज्यादा से ज्यादा क्राउड अपने चैनल पर लेकर आइए। गॉड ब्लेस यू बच्चे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।